माझ्या प्रिय भावांनो आणि बहिणींनो, पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांना प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या मधुर नामामध्ये सलाम. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को फिर एक बार प्रभु यीशु ख्रिस्त के मीठे नाम में सलाम। आज पुन्हा एकदा आपण पवित्र शास्त्रामधून काही गोष्टी शिकणार आहोत. आज फिर एक बार हम कलाम से कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। त्यापूर्वी आपण प्रार्थनामध्ये जाऊया. आइए हम उससे पहले प्रार्थना करें आपले डोळे बंद और करूया. अपनी आंखों को बंद रखें। आकाश आणि सृष्टीच्या निर्माणकर्त्या स्वर्ग और पृथ्वी को रचने वाले स्वर्गीय प्रेमळ बापा, स्वर्गीय प्यारे पिता, पवित्र शास्त्रामध्ये लिहिल्याप्रमाणे प्रभु पवित्र शास्त्र में जिस तरह से लिखा गया तू है, आम्हाला बनवणारा आणि घडवणारा आहेस. पिता आप हमें बनाने वाले रचने वाले परमेश्वर हो। म्हणून आम्ही तुझा चेहरा पाहू इच्छितो. प्रभु इसीलिए हम आपका चेहरा देखना चाहते प्रभू, हैं। आम्ही या भूतलावर परक्या आणि उपरी आहोत. परमेश्वर, हम इस देश पर परदेसी हैं। कशा रीतीने रोजचा दिवस उल्हासाने पार करू किस शकतो तरह से हर रोज का दिन हम आनंद से बिता पाए। या विषयाला अनुसरून शिकण्यासाठी प्रभु यीशु, इस विषय को लेकर सीखने के तुझ्या लिए चरणात आलेलो आहोत. परमेश्वर हम आपके चरणों में आते पवित्र हैं। आत्मा आमच्याशी बोल. पवित्र आत्मा, आप हमसे बात आमचे कीजिए, आत्मिक मन उघड. हमारे आत्मिक मनों को खोलिए। तुझे दैवी ज्ञान प्रभु, आपका दैवी ज्ञान आमच्या मानवी बुद्धीने समजण्यासाठी सहाय्य कर. हमारी इंसानी बुद्धि से समझने के लिए सहाय कीजिए। मान सन्मान आम्ही तुला देतो. प्रभु, मान सम्मान हम आपको देते हैं। ही ये प्रार्थना प्रार्थना येशूच्या नावात करतो. यीशु के नाम से करते हैं, म्हणून तो आहे. इसलिए आप सुनो पिता। आमेन. आमेन। आजचा विषय आहे आज का विषय है ख्रिस्ताचे मनापासून आज्ञा पालन. कि परमेश्वर प्रभु यीशु के आज्ञाओं का मन से उनका पालन करना। प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड। आपण ह्या शब्दांशी सगळेच परिचित आहोत. हम सभी लोग इन सभी शब्दों से परिचित हैं। उदाहरणार्थ आम्ही पवित्र शास्त्रामध्ये पाहतो, उदाहरण के तौर पर हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं नोहाने प्रभूचे मनापासून आज्ञा पालन केले. कि नूह ने परमेश्वर का मन से आज्ञा पालन आणि किया त्यामुळं त्याचा सगळा परिवाराचा बचाव झाला. और उसी वजह से उसके पूरे परिवार का बचाव हुआ। आपण मनापासून त्याचं आज्ञा पालन केलं पाहिजे. हमने पूरे मन से उसके आज्ञा का पालन करना है। आम्ही वारंवार अर्धवट आज्ञा पालन करण्याचा प्रयत्न करतो. हम हमेशा आधी आधी अधूरी आज्ञाओं का पालन करने की कोशिश करते हैं। आपण अत्यंत काळजीपूर्वक काही आज्ञा निवडलेल्या जे आहेत तेवढंच पाळतो. और हम एकदम ध्यान रखते हुए कि कुछ चुनी हुई आज्ञा जो पसंद है बस उन्हीं का पालन करते रहते हैं। आणि मग आपणाला ज्या आज्ञा अवघड वाटतात त्या आम्ही टाळतो. और फिर जो आज्ञाएं हमें कुछ कठिन लगती है उन्हें हम ऐसे ही हटा देते हैं। माझे प्रिय भावांनो बहिणींनो, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आम्ही पूर्ण आज्ञा पालन करणारे लोक असलो पाहिजे. हमने पूरी आज्ञा का पालन करने वाले लोग बनना जरूरी है। जसं उदाहरणार्थ, जैसे उदाहरण पर मी प्रार्थना करत राहीन पण अपवित्र जीवन सोडणार नाही. कि मैं प्रार्थना तो करता रहूंगा लेकिन मेरा अपवित्र जीवन कभी नहीं छोड़ूंगा। आणि मग हे अर्धवट आज्ञा पालन आहे. और फिर ये एक तरीके का अधूरा आज्ञाओं का पालन है। आणि अर्धवट आज्ञा पालन हे आज्ञा भंग केल्यासारखं आहे. और अधूरा आज्ञा पालन ये आज्ञा भंग करने के ही बराबर है। आणि परमेश्वराला अर्धवट आज्ञा पालन नको. और परमेश्वर को अब अधूरी आज्ञाओं का पालन नहीं चाहिए। आणि उदाहरणार्थ, और उदाहरण पर मी चर्चला जाईन मैं चर्च तो जाऊंगा पण दशांश मात्र देणार नाही. लेकिन अपने कमाई का 10वां भाग नहीं दूंगा। आणि मग हे झालं अर्धवट आज्ञा पालन. और फिर ये हुआ आधा आज्ञाओं का पालन। आणि म्हणून और इसीलिए आपण कधी कधी यादी करतो, हम कभी कभी एक लिस्ट बनाते हैं कुठलं आज्ञा पालन करायचं. कि कौन सी आज्ञाओं का पालन हमें करना है। आणि मग जे आवडतात ते आपण करतो. और फिर हमें जो पसंद आती है बस वही करते ज्या हैं। ज्या आपल्याला अवघड वाटतात ते आपण टाळतो. और जो हमें कठिन लगता है उन्हें हम हटा देते हैं। पण आम्ही असं करू नये. लेकिन हम ऐसा नहीं करें। आम्हाला पवित्र शास्त्रामध्ये पाहायला मिळतं, पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं, गणना याचं 32 अध्यायाकडे आपण वळू गिनती इसका 32 अध्याय हम देखें आणि 11 आणि 12 वचनाकडे आपण लक्ष केंद्रित करूया. और हम 11 और 12 वचन पर ध्यान लगाएं। मिसर देशातून निघालेल्या लोकांपैकी 20 वर्षाचे व त्याहून अधिक वयाचे जे आहेत त्यातील कोणीही अब्राहम, इसाक व याकोब यांना जो देश देण्याची मी शपथ वाहिली होती तो पाहणार नाहीत, कारण ते मला पूर्णपणे अनुसरले नाहीत.
निसंदेह जो मनुष्य मिस्र से निकल आए हैं उनमें से जितने 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के हैं वे इस देश को देखने न पाए जिसके देश की मैंने अब्राहम इसहाक और याकूब से देने की कसम खाई थी, क्योंकि वे मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं हो लिए। आता काय झालं, अब क्या हुआ मिस्र देशामधून कि मिस्र देश में जे लोक निघाले होते जो लोग निकल चुके थे आणि मग काही लोक और फिर कुछ लोग पूर्णपणे परमेश्वराला अनुसरले नाहीत पूरी तरीके से परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे आणि थे। मग परमेश्वर त्या ठिकाणी म्हणाला, और फिर अब परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं जो देश मी यांना देण्याची मी शपथ वाहिली होती ते पाहणार नाहीत, कि वे उस देश को देखने न पाएंगे जिसके देने की शपथ मैंने की हुई थी, कारण ते पूर्णपणे अनुसरले नाही। क्योंकि वे मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं हो लिए। म्हणजे काय झालं, मतलब क्या हुआ काही था लोक अर्धवटच प्रभूला अनुसरले होते कि कुछ लोग परमेश्वर को अधूरा ही मान रहे थे, अधूरे तरीके से ही चल रहे थे। आणि 12 वचन असं सांगतं, और 12 वचन कहता है, कनिजी यफुनेचा मुलगा कालेब आणि नुनाचा मुलगा यहोशवा हे मात्र तो देश पाहतील, कारण ते परमेश्वराला पूर्णपणे अनुसरले आहेत। परंतु यपुन्ने कंजी का पुत्र कालेब और नून का पुत्र यहोशू ये दोनों जो मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए हैं वे उसे देखने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आता ह्या ठिकाणी अब यहाँ पर लाखों लोक होते लाखों लोग वहाँ पर उपस्थित है की ज्यांना परमेश्वराने मिस्र देशातून बाहेर आणलं, जिन्हें परमेश्वर ने उस मिस्र देश से बाहर निकाला हुआ था, परंतु लेकिन ते पूर्णपणे अनुसरले नाहीत वो पूरी तरीके से परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे थे आणि फक्त और सिर्फ यहोशवा आणि कालेब मात्र परमेश्वराला पूर्ण अनुसरले। कालेब और यहोशू ही परमेश्वर को पूरी तरीके से अपना चुके थे। आणि म्हणून माझ्या प्रिय भावांनो बहिणींनो, इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आमची वृत्ती कशी आहे, अब हमारा सोच हमारा वर्तन कैसा है? काय आम्ही पूर्णपणे प्रभूला अनुसरत आहे का? क्या हम पूरी तरीके से परमेश्वर को अपना रहे हैं? आणि और एवढे लोक बाहेर निघाले, फिर इतने लोग बाहर निकले पण थे, संधी मात्र या दोघांनाच मिळाली। लेकिन मौका सिर्फ 2 ही लोगों को दिया गया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सो त्याच रीतीनं उसी तरीके से आपण सुद्धा आपलं आत्मपरीक्षण करू शकतो। हम भी अपने आप को जांच सकते हैं। परमेश्वराने आम्हाला देखील त्रासामधून वेदनामधून बाहेर आणलेला आहे कि परमेश्वर ने हमें भी उन तकलीफों में से, उन सारी मुसीबतों में से बाहर निकाला आणि है। मग आता आपण परमेश्वराचे मनापासून पूर्ण आज्ञा पालन करत आहोत का? और फिर क्या हम परमेश्वर का पूरे मन से आज्ञा पालन कर रहे हैं क्या? आणि नसल करत अगर हम वैसा नहीं करते हैं तर आम्ही परमेश्वराला क्षमा मागू शकतो। तो हम परमेश्वर से क्षमा मांग सकते हैं प्रभू आम्हाला पूर्णपणे अनुसरण्यासाठी सहाय्य कर। कि परमेश्वर हमें आपको पूरी तरीके से अपनाने के लिए सहाय्य कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आणि और पवित्र शास्त्रामध्ये पवित्र शास्त्र में आम्हाला पाहायला मिळतं, हम देखते हैं, स्तोत्र संहिता 119 कडे आपण वळू। हम देखें भजन संहिता इसका 119। आणि त्या ठिकाणी और वहाँ पर बघा दाविदाची वृत्ती कशी होती। देखिए दाऊद की सोच, दाऊद का वर्तन कैसा था। स्तोत्र संहिता 119 भजन संहिता इसका आणि 119 10 वचन, और 10 वचन। अगदी मनापासून मी तुझा शोध केला आहे, तुझ्या आज्ञापासून मला बहकू देऊ नको। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने न दे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the आता Lord. ह्या ठिकाणी जो दावीद आहे अब यहाँ पर जो दाऊद है तो म्हणतो, वो कहता हे है परमेश्वरा, कि हे परमेश्वर, अगदी मनापासून मी तुझा शोध केला आहे, कि पूरे मन से मैंने तुझे खोजा है।
तुझ्या आज्ञापासून मला कधी बहकू देऊ अब नको. मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने न देना. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आणि और पुढे जर आम्ही पाहिलं 34 वचनामध्ये आगे अगर हम 34 वचन देखें, सत्रसंहिता 119 आणि 34, भजन संहिता 119 इसका 34, मला बुद्धी दे म्हणजे मी तुझे नियमशास्त्र पाळीन. मुझे समझ दे तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा खरोखर अगदी मनापासून ते मी पाळेन. और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा. आता पहा ह्या ठिकाणी अब यहाँ पर देखिए, जो दावीद आहे तो कशी प्रार्थना करत आहे. जो दाऊद है वो कैसे प्रार्थना कर रहा है. परमेश्वरा मला बुद्धी दे म्हणजे मी तुझे नियमशास्त्र वो पाळीन. कहता है कि परमेश्वर मुझे समझ दे तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा खरोखर अगदी मनापासून ते मी पाळीन. और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. माझ्या प्रिय भावांनो बहिणींनो, मेरे प्यारे भाई और बहनों, काय आपली वृत्ती अशी आहे का? क्या हमारी सोच भी ऐसी काय है? आपल्या प्रार्थना आज अशा आहेत का? क्या हमारी प्रार्थना आज भी ऐसी है? प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आणि तो और मात्र म्हणतो वो की कहता मला है अशी बुद्धी दे प्रभू कि परमेश्वर मुझे ऐसी बुद्धि देना की मी तुझे नियमशास्त्र पाळीन. कि मैं तेरे नियम शास्त्रों को मला अशी बुद्धी दे. कि मुझे ऐसी समझ दे कि तेरे नियम शास्त्रों को व्यवस्था को पकड़े रहूंगा. आणि स्तोत्रसंहिता 145 और फिर भजन संहिता इस 119 45 119 का 45 हम देखें, 145 145 हम देखें. मी अगदी मनापासून तुझा धावा करीतो, हे परमेश्वरा माझे ऐक, मी तुझे नियम पाळीन. मैंने सारे मन से प्रार्थना की है, हे यहोवा मेरी सुन लेना, मैं तेरी विधियों को पकड़े रहूंगा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. कारण क्योंकि त्याला माहित आहे उसको पता है की परमेश्वराचं मनापासून आज्ञा पालन करण्यामध्ये आशीर्वाद आहेत. कि परमेश्वर का पूरे मन से आज्ञा पालन करने में ही आशीष है. आणि म्हणून तो म्हणतो और इसीलिए वो कहता की है परमेश्वरा मला फक्त काय करायचे ते सांग कि परमेश्वर मुझे क्या करना है बस उतना ही बता, आणि मी ते करीन. और मैं वो जरूर करूंगा. प्रभू जोपर्यंत मी जगेन, कि परमेश्वर जब तक मैं जीता माझ्या रहूंगा, देहामध्ये श्वास असेल, जब तक मेरे देह में सांस चलती रहेगी, तोपर्यंत मी मनापासून तुझ्या आज्ञा पालन मी करेल. तब तक मैं पूरे मन से तेरी आज्ञा का पालन करूंगा. अशी वृत्ती दाविदाची होती. दाऊद की सोच समझ ऐसी थी. माझ्या प्रिय भावांनो बहिणींनो, और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज आपली वृत्ती कशी आहे आज हमारी सोच कैसी है. आणि और मग शास्त्रामध्ये आम्हाला पाहायला मिळतं शास्त्र में हम देखते हैं तर त्याचा परिणाम काय झाला. कि उसका परिणाम क्या हुआ. प्रेषित याचं 13वं प्रेषित कडे वळूया आपण. हम देखें प्रेरितों के काम. प्रेषित याचं 13वं अध्याय प्रेरितों के काम इसका 13 अध्याय आणि 22 वचन और 22 वचन. वाचूया आपण 21 आणि 22. और फिर हम देखें 21-22. आता काय झालेलं आहे. अब यहाँ पर क्या हुआ है. मग त्यांनी राजा मागितला, तेव्हा देवाने बन्यामीन वंशातील किसाचा पुत्र सौला 40 वर्षापर्यंत त्यांना दिला. उसके बाद उन्होंने एक राजा मांगा, तब परमेश्वर ने 40 वर्ष के लिए कीश के पुत्र शाऊल को उन पर राजा ठहराया. नंतर त्याने त्याला काढून त्याचा राजा होण्यासाठी दावीद उभा केला. फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया. आणि त्याच्याविषयी प्रत्युत्तर म्हटले की इसायाचा पुत्र दावीद मला माझ्या मनासारखा मिळाला आहे, तो माझ्या सर्व इच्छा सिद्धीस नेईल. जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य ईशे का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा. माझे प्रिय भावांनो बहिणींनो, और मेरे प्यारे भाई और आता काय बहनों, झालं. अब क्या हुआ है जर आम्ही जुन्या करारामध्ये जर पाहिलं कि अगर हम पुराने नियम में देखेंगे एक शमूएल कि एक शमूएल 13व्या अध्यायामध्ये घडलेली घटना आहे. वो वहाँ पर 13 अध्याय में हुई बात है ये. काय झालं होतं. देखिए क्या हुआ था इस्रायली आणि पलिष्टी लोकांबरोबर युद्ध होणार होतं. कि पलिश्तियों में और इज़राइल में युद्ध होने को था. आणि मग तेव्हा और फिर सौल हा राजा होता. शाऊल ये राजा था. आणि 8 वचन बघा, 1 शमूएल 13 अध्याय आणि 8 वचन. और हम देखें 1 शमूएल इसका 13 और 8 वचन. शमूएलाने मुदत ठरवली होती, ती प्रमाणे 7 दिवस तो वाट पाहत राहिला, पण शमूएल गिलगालास आला नाही म्हणून लोक त्याच्याकडून निघून पांगू लागले. तेव्हा होम बली व
सांतरपणे माझ्याकडे आणा असे सांगून सौलाने स्वतःच होम केला. वो शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोता रहा, परंतु शमूएल गिलाल में न आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे. तब शाऊल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ. तब उसने होम बलि को चढ़ाया. आता काय झालं, अब देखिए क्या हुआ फलिष्टी आणि इस्रायल लोकांमध्ये जेव्हा युद्ध होणार होतं कि जब पलिश्तियों में और इजरायली लोगों में युद्ध होने पे था, आणि मग और फिर समुएल संदेष्टाने सांगितलं होतं, शमूएल भविष्यवक्ता ने तो बताया था मी येईल कि मैं आऊंगा आणि मग सगळे होम बली वगैरे मी करेन और फिर सारी होम बलि और मेल बलि मैं चढ़ाऊंगा. आणि मग त्याच्यानंतर फिर उसके बाद युद्ध होईल. युद्ध शुरू पण होगा. काय झालं, लेकिन क्या या हुआ ठिकाणी यहाँ पर सौल राजाने शाऊल राजा ने आज्ञाचं पालन केलं, आज्ञा का पालन पण किया, अर्धवट, लेकिन आधा ही पण किया. पूर्णपणे तो अनुसरत नाहीये. वो पूरी तरीके से उसके पीछे नहीं चल रहा आणि था. मग काय झालं, फिर क्या हुआ, आता समुएल येणार होता, तो आला नाही अब शमूएल तो आने वाला था लेकिन वो समय पर नहीं आ आणि मग पाया त्यांनी आज्ञा तोडल्या और फिर उसने आज्ञाओं को तोड़ा आणि स्वतःच ते होमबली त्याने ते केले. और फिर उसने खुद ही उस होम बलि और मेल बलि को चढ़ाया. आणि मग 10वं वचन असं सांगतं, फिर 10 वचन ऐसा कहता है, त्याने होमाची समाप्त केली तो समुएल आला. जो ही वह होम बलि को चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा. तेव्हा सौल त्याला भेटून नमस्कार करावायस बाहेर गेला. और शाऊल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला. आणि मग समुएलाने त्याला विचारले फिर शमूएल ने पूछा की तू हे काय कि केले. तूने क्या किया. सौलाने म्हटले, शाऊल ने कहा, जेव्हा मी पाहिले की लोक माझ्याकडून पांगत आहेत, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं ठरलेल्या मुदतीत आला नाही और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया आणि पलिष्टी लोक मिकमास येथे एकत्र जमले आहे, और पलिश्ती मिकमाश में इकट्ठा हुए हैं. आणि मग त्याने सांगितलं, फिर उसने बताया पण तू जे येणार होता तो आला नाही आणि मग इकडे पलिष्टी लोक सगळे आले कि तू जो आने वाला था वो समय पर नहीं आ पाया. सब लोग यहाँ पलिश्ती इकट्ठा हो चुके आणि थे. म्हणून मी सांतरपणे आणि होम मी स्वतःच केला. इसीलिए मेल बलि और होम बलि मैंने आप ही चढ़ा आणि दिया. असं जेव्हा त्याने और सांगितलं जब उसने ऐसा कहा आणि पुढे असं म्हणलेलं और आहे, फिर आगे ऐसा लिखा है 13 वचन, 13 वचन, समुएल सौलास म्हणाला, शमूएल ने शाऊल से कहा, तू मूर्खपणा केला. तूने मूर्खता का काम तुझा किया जो है. परमेश्वर याने तुला केलेली आज्ञा तू मानली नाही. तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना. पहा, देखिए समुएल संदेष्टाने अब शमूएल जी भविष्यवक्ता आज्ञा ने केली होती जो आज्ञा की हुई ते थी त्याने पूर्णपणे मानली नाही. वो उसने पूरी तरीके से नहीं मानी. त्यांनी ते अर्धवट मान्य केलं. उसने उनका अधूरा ही पालन आणि किया. मग तिथं समुएल म्हणतो, और फिर शमूएल तू कहता है मूर्खपणा केलास कि तूने तो मूर्खता की है आणि जी आज्ञा ती आज्ञा तू मानली नाही, और तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना. तर परमेश्वराने इस्रायलवर तुझे राज्य निरंतरचे स्थापले असते जर तू त्याच्या आज्ञाचं पालन केलं असतं तर. नहीं तो यहोवा तेरे राज्य इजरायलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता. पण आता तुझे राज्य कायम राहायचे नाही. परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा. परमेश्वराने आपल्यासाठी आपल्या मनासारखा मनुष्य ढूंढून त्यास आपल्या लोकांचा अधिपती नेमले आहे. यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है. कारण परमेश्वराने तुला केलेलं तू पाळली नाही. और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान ठहराया क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा नहीं मानी. माझ्या प्रिय भावांनो बहिणींनो, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आणि मग फिर परमेश्वराने परमेश्वर ने सौल राजानं शाऊल राजा ने प्रभूची आज्ञा मनापासून पाळली नाही परमेश्वर की आज्ञाओं को मन से नहीं माना. आणि ती अर्धवट त्याने वो पालन केलं. अधूरी ही उस पर चलने लगा. आणि मग पवित्र शास्त्र सांगत और आहे, फिर पवित्र शास्त्र हमसे कहती परमेश्वराने है कि परमेश्वर ने सौल राजाला काढून टाकलं. शाऊल राजा को निकाल दिया. त्याला कायमचा राजा प्रभू करणार होता, जबकि परमेश्वर उसे कई लंबे समय तक राजा बनाने वाला पण था. त्याने अर्धवट आज्ञा पालन केलं लेकिन क्योंकि उसने अधूरी आज्ञाओं का पालन आणि किया परमेश्वराला ते आवडलं और नाही. परमेश्वर को वो पसंद नहीं आणि आया, मग इसलिए
प्रेषित त्याचं 13 आणि 22 वचन म्हणतात, हम प्रेरितों के काम 13-22 वचन देखें। नंतर त्याने त्याला काढून त्याचा राजा होण्यासाठी दावीद उभा केला फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, आणि त्याच्याविषयी प्रतिज्ञेनं म्हटले की जिसके विषय में उसने गवाही दी, इसायाचा पुत्र दावीद मला माझ्या मनासारखा मिळाला आहे। मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया माझ्या है, सर्व इच्छा तो सिद्धीस नेईल। वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। माझ्या प्रिय भावांनो बहिणींनो, और मेरे भाइयों और बहनों, काय आम्ही देखील क्या हम भी दाविदासारखी आमची वृत्ती आहे का? क्या हम भी दाऊद के समान हैं? मला हमारी फक्त सोच सांग उसके प्रभू समान काय करायचं कि आहे। परमेश्वर बस बोल तू कि क्या करना है। मी जोपर्यंत जगेन तोपर्यंत जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक तुझ्या आज्ञा मी मनापासून पालन करेल। मैं तेरी आज्ञाओं को मन से पालन आणि करूंगा। जर तुम्ही असे लोक झाले अगर आप ऐसे लोग बने तर परमेश्वर तुम्हाला नेहमी आशीर्वादित तो करेल। परमेश्वर आपको हमेशा आशीषित रखेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आणि और आज आपण देखील स्वतःचं आत्मपरीक्षण करू आज हम शकतो। भी अपने आप को जांच सकते हैं, काय आम्ही देखील ख्रिस्ताचं मनापासून आज्ञा पालन करत आहोत क्या का? हम सभी मिलकर भी परमेश्वर के आज्ञाओं का मन से पालन कर जर रहे आम्ही हैं? करत नाही अगर हम नहीं कर तर रहे आम्हाला पश्चातापाची संधी आहे। तो आज हमें पश्चाताप करने का भी मौका आणि है। माझे प्रिय भावांनो और मेरे बहिणींनो, प्यारे भाइयों और बहनों, पहिले थेसलोनिकरास पत्र हम देखें 1 थेसलोनी त्याचा 5वा अध्याय उसका 5वां अध्याय 23 आणि 24 वचनाकडे आपण वळूया। और 23 और 24 वचन हम देखें। आणि असं म्हणतं देवाचं वचन, और ऐसे कहता है परमेश्वर का वचन, शांतीचा देव स्वतः तुम्हास परिपूर्णपणे पवित्र करो और शांति का परमेश्वर खुद तुमको परिपूर्ण रखे, आणि आपला प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या आगमनासमय तुमचा आत्मा जीव व शरीर हे निर्दोष अशी संपूर्णपणे राखली जावोत। और प्रभु यीशु के आते वक्त अपना जान, शरीर और आत्मा निर्दोष पाया जाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जेव्हा प्रभू येशू ख्रिस्त जब परमेश्वर त्याच्या द्वितीय आगमनामध्ये येईल जब अपने दूसरे आगमन में तर आएगा मग आपला आत्मा जीव व शरीर हे निर्दोष अशी संपूर्णपणे राखली तो जावं। आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। आणि म्हणून आम्ही आमचं आत्मपरीक्षण करू शकतो। इसीलिए हम अपने आप को जांच सकते हैं काय आपण प्रभूचे आज्ञा पूर्णपणे पालन करत आहोत कि का? क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरी तरीके से मान रहे का हैं, आम्ही अर्धवट आज्ञा पालन करत या आहोत? हम अधूरा ही आज्ञा पालन कर रहे हैं। आणि आपण पाहिलं उदाहरण और फिर हमने उदाहरण भी की देखा सौल राजाने अर्धवट आज्ञाचं पालन केलं कि शाऊल राजा ने अधूरी आज्ञाओं का आणि पालन त्याचं किया राज्यपद केलं। और उसका वो जो राजपद था वो चला माझ्या गया। प्रिय भावांनो बहिणींनो, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तुम्हाला मला सुद्धा जे स्वर्ग परमेश्वराने प्राप्त करून दिलेले आहे, आपको और मुझे भी परमेश्वर ने जो स्वर्ग हासिल करके दिया या है, पृथ्वी तलावर चांगलं ठेवलेलं आहे, इस पृथ्वी पर हमें अच्छा रखा है, तर ही देवाची कृपा आहे। तो ये परमेश्वर की कृपा है। आज कितीतरी लोकांची जीवन दररोज नाश पावतायत, आज कितने तो लोगों की जिंदगियां हर रोज बर्बाद हो रही है, पण प्रभूची स्तुती असो, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद, आज तुमचं माझं जीवन परमेश्वराने सावरलेलं आहे। आज आपके और मेरे जीवन को परमेश्वर ने हर तरीके से संभाल कर रखा एवढंच है। नाही, इतना ही नहीं, तुमची माझी जीवन सांडली होती आपकी मेरी जिंदगियां तो करीब करीब बर्बाद हो ही ती चुकी थी, प्रभूने पुन्हा गोळा केलेली और फिर आहे। परमेश्वर ने उस सभी को इकट्ठा किया। आणि म्हणून इसलिए आमची वृत्ती आज कशी आहे? हमारी सोच आज कैसी है? काय आपण म्हणू शकतो का देवाला, क्या हम कह सकते हैं परमेश्वर से प्रभू माझ्या देहात श्वास असेपर्यंत कि परमेश्वर मेरे इस शरीर में जब तक सांस फक्त रहेगी, मला सांग प्रभू, सिर्फ मुझे मला बताना काय करायचंय, कि मुझे क्या करना मी है, ते करीन, और मैं वही करूंगा। कारण आज मी आहे क्योंकि आज मैं प्रभू हूँ तुझ्यामुळे तो आहे। परमेश्वर वो आपकी आज वजह से हूँ। माझं सर्व काही जीवन आहे आज मेरा पूरा जो तुझ्यामुळे जीवन है सावरलंय वो प्रभू। आपकी वजह से संभला आणि हुआ म्हणून है। प्रभू तुझ्या उपयोगी येऊ दे प्रभू। इसीलिए परमेश्वर हम सभी आपके उपयोग में आए। माझ्या प्रिय भावांनो मेरे बहिणींनो, प्यारे भाइयों और बहनों, आणि जर आम्ही प्रभूचं आज्ञा पालन पूर्णपणे करत नसेल, अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पूरी तरीके से पालन नहीं कर रहे, अर्धवटच आज्ञा पालन करत असेल, अधूरा ही कर रहे हैं, तर आपण पश्चाताप करूया तो आइए हम सभी पश्चाताप आणि करें, परमेश्वर तुम्हाला क्षमा और करेल। परमेश्वर आपको जरूर क्षमा आणि पहा करेंगे। तुमची जीवन और देखना आपकी पुन्हा जिंदगी एकदा फिर एक बार हिरवीगार आणि तरतरीत होते।
बिल्कुल हरी भरी और एकदम अच्छी बनाए रखेगा पण परमेश्वर, पश्चातापाची गरज आहे. लेकिन उसके लिए पश्चाताप की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड। पण लेकिन तुम्ही म्हणले मी चर्चला जात राहीन, आपने कहा चर्च तो जाऊंगा पण मी दशमांश देणार नाही. लेकिन 10वां भाग नहीं दूंगा। मी प्रार्थना करत मैं राहीन, प्रार्थना तो करूंगा पण मी अपवित्र जीवन लेकिन सोडणार अपना नाही. अपवित्र जीवन कभी नहीं छोड़ूंगा। देवाला आवडत नाही तो माझ्या प्रियांनो. परमेश्वर इन ऐसी अधूरी चीजों को पसंद नहीं करेगा, आणि आपल्याला फक्त जे आवडतात और जो हमें पसंद तेवढंच है आज्ञाचं पालन करायचं. अगर हम उतने ही आज्ञाओं का पालन जे करते आपल्याला रहे अवघड वाटतात और जो हमें कठिन लगता ते है आपण टाळायचं. वो हम नजरअंदाज करते रह गए, आणि हे परमेश्वराला आवडत तो ये नाही. परमेश्वर पसंद नहीं करेगा। असं जर आपण करत असेल अगर हम ऐसा कर रहे हैं तर आपण पश्चाताप करूया. तो आइए हम सभी मिलकर पश्चाताप करें। परमेश्वर तुम्हाला क्षमा करेल. परमेश्वर जरूर क्षमा करेंगे। आहे तिथं आपण उभे राहूया. हम जहाँ पर है वहीं खड़े हो जाए। आपण प्रार्थनामध्ये आइए हम जाऊया. प्रार्थना करें। आकाश आणि सृष्टीच्या निर्माणकर्त्या, स्वर्ग और पृथ्वी को रचने वाले स्वर्गीय प्रेमळ बापा, स्वर्गीय प्यारे पिता, जे भाऊ बहीण बाप्पा तुझ्या उपस्थितीत आलेले आहेत, प्रभु जो भाई बहन आपके उपस्थिति में आए हुए हैं, प्रभू आज जे वचन प्रभू ऐकत आहेत, परमेश्वर आज जो वचन वो लोग सुन रहे हैं, प्रभू मी विनंती करतो परमेश्वर मैं आपसे विनंती करता हूँ सर्व वचन त्यांच्या अंतःकरणात खोल जाऊ दे. कि प्रभु सारा वचन उनके हृदय में गहराइयों में जाए। 30 पट 60 पट नाही तर 100 पट पीक आणणारा असू प्रभु दे. 30 नहीं 60 नहीं तो 100% फल आने वाला है। प्रभू मी विनंती करतो परमेश्वर मैं आपसे विनंती करता हूँ, जे भाऊ बहीण प्रभु जो भाई बहन अर्धवट आज्ञा पालन करतात पिता अधूरी आज्ञाओं का पालन कर रहे होंगे, त्यांना पश्चातापी अंतःकरण दे. प्रभु उन्हें समझ देना और पश्चातापी हृदय कारण देना, त्यामध्ये क्योंकि परमेश्वर उसमें आशीर्वाद नाही. प्रभु उसमें पूरे आशीष म्हणून नहीं प्रभू है। पूर्ण आज्ञा पालन करण्यासाठी सहाय्य कर. इसीलिए पूरी तरीके से आज्ञा पालन करने के लिए सहाय्य कारण कीजिए, त्यामध्ये पूर्ण आशीर्वाद आहे. क्योंकि परमेश्वर उसी में पूरे आशीष है। आणि प्रभू मी विनंती करतो और परमेश्वर मैं आपसे विनंती करता हूँ, माझ्या भाऊ बहिणींना पूर्णपणे आशीर्वाद मिळू प्रभु दे. मेरे भाई बहनों को पूरी तरीके से आशीष देना। प्रभू मी विनंती करतो परमेश्वर मैं आपसे विनंती करता हूँ, जे भाऊ बहीण निराश आहेत जो भाई बहन निराश है, त्यांना आशा दे. प्रभु उन्हें आशा देना। जे आजारी आहेत जो बीमार है, त्यांना आरोग्य दे. प्रभु उन्हें चंगाई जे देना। दुखी आहेत पिता जो दुखी है त्यांना आनंदी कर. उन्हें आनंदी करना। प्रभू मी विनंती करतो परमेश्वर मैं आपसे विनंती करता हूँ, जे काही कोरोना व्हायरस आमच्या देशामध्ये आहे, प्रभु जो कोरोना वायरस हमारे देश में है, येशूच्या नावामध्ये यीशु के नाम से आमच्या मंडळीमधून हमारी कलीसिया में आमच्या से देशामधून हमारे देश में से निघून जाऊ दे. प्रभु निकल जाए। आणि प्रभू येशू और परमेश्वर सर्व भाऊ बहिणींना इस पृथ्वी पर सभी भाई बहनों को आशीर्वाद दे. आशीषित देना। मान सन्मान आम्ही तुला देतो. मान सम्मान हम आपको देते हैं। ही प्रार्थना ये प्रार्थना येशूच्या नावात यीशु करतो. के नाम से करते म्हणून हैं, तो ऐक. इसलिए अब सुनो पिता। आमेन. आमेन। पुन्हा एकदा सर्व भाऊ बहिणींची रजा घेतो. फिर एक बार सभी भाई बहनों से विदा लेता हूँ। पुन्हा येणाऱ्या रविवारी युट्यूबच्या माध्यमातून आपण पुन्हा भेटूया. फिर एक बार आने वाले रविवार को YouTube के माध्यम से हम मिलेंगे। परमेश्वर तुम्हा सर्व भाऊ बहिणींना खूप खूप आशीर्वाद दे. परमेश्वर आप सभी भाई बहनों को बहुत आशीषित रखे। आमेन. आमेन।